शाह जी ने बताया था कि आप पोर्टल में कंप्लेन करो, 45 दिन में आपको पैसा मिलेगा। 45 दिन तो चले गए, 2 साल और भी चले गए, फिर भी पैसा नहीं मिला। मंत्री कह रही है लेकिन पैसा तो मिल नहीं रहा है ना सर, कह रही है ना, सिर्फ पैसा मिल नहीं रहा सर। मंत्री बोल रहे हैं संसद में कि पैसा आया, ले तो ले, हम देने के तैयार है, बोल रहे अभी तक तो दे ही नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा पैसा है। रिजल्ट हम लोग तो उसको देंगे, अमित शाह को तो देंगे और हम याद करवा देंगे कि चुनाव क्या होता है। कंपनी के बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी कंपनी के पक्ष में लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि इस डेट से मिलेगा, इतना मिलेगा, ऐसे करिए ऐसा मिलेगा। आज भी वो पैसा कमा रहे हैं पोर्टल के नाम पर कि इस डिफिशियंसी दूर करना है, इसके लिए आप इतना पैसा दीजिए, हम आपका दूर करा रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गेट नंबर 1 पे, जहाँ पे सीआरसी का ऑफिस है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं वो निवेशक हैं सहारा के, और ये लगातार दौड़ रहे हैं सड़कों पे, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, हमेशा ये लोग सड़कों पे रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिलता रहता है कि अब पैसा आएगा, अब आएगा, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ लोग गुजरात से। अच्छा, तो कितना पैसा है आपका? हमारा टोटल 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए? हाँ जी। और कुछ भी 1 रुपया भी आया नहीं? नहीं, अभी तक आया नहीं। सरकार श्री ने पोर्टल खोला हुआ है, सहकारी मंत्रालय ने, लेकिन पोर्टल में 1% भी पेमेंट नहीं मिला है किसी को, और हम काफी परेशान है। जो जमा करता है, हमसे भरोसा करके पैसा दिया है, वो अभी बहुत ही वो डराते हैं पैसा के, हमको भाई हमारा पैसा दे दो, आप कुछ भी करो, पुलिस केस करेंगे, मारेंगे, हमको घर पर आकर धमकाते हैं। तो हमारे सरकार श्री से नम्र निवेदन है, किसी भी हालत में जल्द से जल्द हमें पैसा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, तो आत्मविलोपन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि जितनी हो सके जल्द से जल्द हमारा पैसा हमको वापस किया जाए। तो क्यों आप धीरज क्यों खो रहे हैं अपना? धीरज खो रहे हैं हम तो। 2 साल हम इंतजार किया है, 2 साल से लगातार गवर्नमेंट हमको समझा रही है कि इस साल मिलेगा, ये 6 महीने में मिलेगा। आदरणीय श्री अमित शाह जी ने बताया था कि आप पोर्टल में कंप्लेन करो, 45 दिन में आपको पैसा मिलेगा। 45 दिन तो चले गए, 2 साल और भी चले गए, फिर भी पैसा नहीं मिला। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए ना भाई, हमको क्यों बार बार फंसाया जाता है? आखिर हमने कौन सा गुनाह किया है? हमारा कोई गुनाह है? हमने क्या पाप किया है? पूरे हिंदुस्तान की जनता आज करोड़ों में है, लाखों में हम कार्यकर्ता है, आखिर सरकार क्यों नहीं हमारा ज्ञान दे रही है? हम आदरणीय प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान से विनती करते हैं, आइए हमसे बात करिए और सुनिए हमारी वेदना। आखिर हम कब तक परेशान में रहेंगे? आज हम जीना मुश्किल कर दिया। तो कह तो रही है वित्त मंत्री की पैसा, अरे वित्त मंत्री कह रही है लेकिन पैसा तो मिल नहीं रहा है ना सर, कह रही है ना, सिर्फ पैसा मिल नहीं रहा सर। मंत्री बोल रहे हैं संसद में कि पैसा आया, ले तो ले, हम देने के तैयार है, बोल रहे अभी तक तो दे ही नहीं रहा है। संसद सीतारमण बोला संसद में कि मैं पैसा हमको लेने आए, हम तो देने के तैयार है बोले संसद में, पर यहाँ तो लेने आए तो भी तो नहीं मिल रहा है। तो जो आप ऑनलाइन जमा किए थे क्या उसके बाद भी नहीं मिल रहा है? 2 साल से घूम रहे हैं, कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल कुछ नहीं है, अभी तक कुछ आता पता नहीं, सक्सेसफुल बता रहा है। उनका सरकार प्रणाली अच्छा नहीं है सीआरसी। और हमने गुजरात में बहुत कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बात किया है कि ये प्रॉब्लम है हमारा, हमको पैसा दे दो। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो फर्जी है। कहाँ से फर्जी है? कंपनी फर्जी है, बताइए। हिंदुस्तान में दूसरा नंबर आता है रोजी रोटी देने में, तो सहारा इंडिया परिवार का। मैं आखिर सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सहारा का नाम सुन के आपकी क्यों फट जाती है, क्यों बाहर नहीं आते हो? जो सहारा का नाम सुनता है भाई, ये तो केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जब तक हम मर जाए तब तक चलता रहेगा क्या? गवर्नमेंट की कोई फर्ज नहीं बनती है, सरकार की कोई फर्ज नहीं बनती है कि पूरे देश के लोगों को आज परेशानी है तो हमको उसके लिए कुछ करना चाहिए? अरे भाई हमारा 5 लाख है, कम से कम 1 लाख रुपया तो दे दो, हमको पता चले कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है। पैसा तो दे रहा है, हम ये विनती करना चाहते हैं सरकार। गुजरात राजकोट से पहले बता रहे थे ऑफिस से कि दिन बता रहे थे, पहले 15 दिन 20 दिन में मिल जाएगा, फिर मंथ बताने लगे कि मार्च में मिल जाएगा, दिसंबर में मिल जाएगा। अब साल में भी नहीं बोलते कि इस साल मिलेगा, कि देने की तो बात ही नहीं है, सुनता ही नहीं। बस जो सरकार करेगी वो तब पता चलेगा कि कैसे मिलेगा। अभी तक मिला नहीं। मेरा 1 करोड़ से ज्यादा पैसा है इसमें, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। एजेंट थे? एजेंट थे, 25-26 साल हो गए।
चलिए, तो ये सारे लोग गुजरात से ही हैं? नहीं, और भी हैं, हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं, MP से हैं। मैं भी गुजरात से हूँ। सरकार का हमारी कोई उपाधि नहीं। बिहार से हूँ, मधुबनी जिला से। पहले भी आए हैं? जी सर, मैं कई बार आया हूँ सर। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ का सरकार से कि हम भी इस देश का नागरिक हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। वेदना नहीं बोल सकते हैं, कितना परेशान है। और आत्महत्या के सिवा कोई उपाय भी नहीं है, पैसा दे भी नहीं सकता हूँ। टॉर्चर इतना करता है, हम लोग को सामान जमा करता है जो मत पूछिए। और सरकार घोषणा कर दिया है कि आप लोग पोर्टल पर ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से आपको 90 दिन में या 45 दिन में या 3 महीना में दे देंगे। अभी लोग हम लोग को लमसम मोटा मोटी करीब हजारों की संख्या में ऑनलाइन किया है और एक्का दुक्का व्यक्ति को आ रहा है। अब बताइए, मान के चलिए, न घर का न घाट का, किसी को पैसा देना है तो 50,000 कम से कम देना। तो सरकार 50,000 कर तो दी नहीं, 50,000 भी नहीं आ रहा है ऑनलाइन। कम से कम 1000 आदमी में 1-2% भी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ का सरकार को और CRC से और माननीय अमित शाह जी से कि कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से, आप ही बोले आप अपना वचन दिए हैं, तो कम से कम इस वचन को पूरा कीजिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मधुबनी जिला बिहार से। तो बिहार में तो चुनाव है, फिर चुनाव है तो चुनाव का तो रिजल्ट हम लोग तो उसको देंगे, अमित शाह को तो देंगे और हम याद करवा देंगे कि चुनाव क्या होता है। लोकसभा में बिहार में अमित शाह गए थे, हम लोग गए थे वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर आश्वासन दिया था कि आप लोग धैर्य रखिए, सहारा का एक एक व्यक्ति का भुगतान होगा। लेकिन पता नहीं, इतना बड़ा सरकार होकर के मुंह से झूठ बोल रहा है, ये उचित नहीं है। ये राजा होकर के जनता का पैसा लूटता है। तो ये चुनाव में फर्क पड़ेगा? एकदम फर्क पड़ेगा। बिहार का वासी बता देगा, एक एक जमाकर्ता को हम लोग जो है एकदम जो है बीजेपी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। CRCS से है। CRCS को जो टाइम दिया गया, इन्होंने 9 महीने का टाइम दिया। अगर आज डिफिशियंसी आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? क्या उसमें हम जमाकर्ताओं का दोष है या कंपनी का? अगर कंपनी डॉक्यूमेंट सही नहीं, हम कैसे नहीं दे रहे हैं? हम तो डॉक्यूमेंट सही दे रहे हैं। 90% लोगों का 90% लोगों का डॉक्यूमेंट सही है। 10% मान लेते हैं नाम में डिफरेंस होगा, 10% लोगों का। कंपनी ने डाटा नहीं दिया तो मेरा क्या दोष उसमें? कंपनी ने गलत डाटा दिया तो मेरा क्या दोष? अगर कंपनी ने गलत डाटा दिया तो इन्होंने क्या जांच की, उस पर क्या कार्रवाई की इतने सालों में? हमसे मांग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? उनका सिस्टम खोल सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे हाथ में कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ पैसा देना था। मेरे पास पेपर है, CRC या तो गलत साबित करे सर्टिफिकेट जाली है, फिर जांच करे कि किसने जाली दिया, कंपनी ने दिया, एजेंट ने दिया या ऑफिस ने दिया, उस पर कार्रवाई करे। चुपचाप बैठे हैं तो कब तक भुगतान होगा लोगों का? आज गरीब बहुत सारे लोग मर गए, आत्महत्या कर लिया। हम लोग भी उसी दायरे में। जी तो करता है सब लोग आत्महत्या ही करे, लेकिन आंदोलन की वजह से सब लोग रुके हुए हैं। आज संख्या यहाँ कम आ रही है, सब लोग थक गए। पैसा खर्च होता है आने में, एक तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आज से लगभग 12-13 साल पहले जो जमा हुआ उसको ले रहे हैं, उसके बाद का पैसा ले रहे हैं। बात को भी देख रही है कि आप लोग बिखरे हुए हैं और संख्या कम है, इसलिए नहीं सुन रही है। इसका फायदा उठा रही है तो 100% सही है। सरकार जो है जनसंख्या से डरती है। हम जनसंख्या हमारे साथ नहीं आ पा रहे। जनसंख्या जिस दिन आ जाए, 13 करोड़ निवेशक हैं, लेकिन यहाँ पे 1300 लोग भी नहीं आते। उनके साथ मजबूरियां है ना। बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे दूसरे रोजगार में लग गए, बहुत सारे लोगों को उम्मीद जगा रहे हैं। कंपनी के बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी कंपनी के प्रति, कंपनी कुछ नहीं कर रही है, उनके मैनेजमेंट कुछ भी नहीं बोल पा रहे, एक लेटर जारी नहीं हो रही है, लेकिन बीच के बिचौलिए जितने लोग हैं आज भी कंपनी के पक्ष में लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि इस डेट से मिलेगा, इतना मिलेगा, ऐसे करिए ऐसा मिलेगा। आज भी वो पैसा कमा रहे हैं पोर्टल के नाम पर कि इस डिफिशियंसी दूर करना है, इसके लिए आप इतना पैसा दीजिए, हम आपका दूर करा रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा। तो सवाल ये है, पब्लिक और जनता या कर्मचारी उससे नहीं है। आपने जब जिम्मेवारी ली है, CRCS ने, वहां पे अधिकारी बैठाए गए हैं इसके लिए, फिर वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या जवाबदेही बनता है? इतने सालों में उन्होंने क्या जांच किया, क्या सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट की है? अगर वो सही कदम उठा लें तो लगभग लोगों का भुगतान हो सकता है, लगभग लोगों का। नाम डिफरेंस बहुत कम लोग हैं जिनका बैंक में अलग नाम है, पासबुक में अलग नाम है और सहारा में अलग नाम है, बहुत कम संख्या है।